दोस्तों, जिन जिन्नात भी इंसानों की तरह अच्छे या बुरे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह इंसानों का स्वभाव होता है उसी तरह जिन जिन्नात का भी स्वभाव हुआ करता है। कई रिसर्च में मालूम हुआ है कि जिन जिन्नात भी इंसानों की तरह ही जिंदगी गुजारते हैं, बस फर्क यह है कि वो अदृश्य होते हैं और वो ही एक दूसरे को देख सकते हैं। इंसान की आंखों में वो तानाई और वो ताकत नहीं है कि वो जिन जिन्नातों को देख सके। हाँ, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जिन जिन्नात को भी देख सकते हैं और बलाओं को, प्रेत आत्माओं को भी देख सकते हैं, जिनमें कुत्ता एक मशहूर जानवर है जो हर किसी प्रेत आत्मा या फिर बुरी शक्ति या अच्छी आत्मा को भी देख सकता है। बहरहाल ये तो था जिन जिन्नातों का ताल्लुक, लेकिन कभी कभी जिन जिन्नात इंसान की जिंदगी में मेहरबान भी हो जाते हैं और वो मेहरबानी इंसान को एक मकाम तक भी पहुंचाती है या फिर उसे बर्बाद भी कर रख देती है। जहां तक मैं जानता हूं, जिन जिन्नात किसी का अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी, क्योंकि जिस तरह इंसान में तरह तरह के लोग पाए जाते हैं उसी तरह जिन्नात में भी तरह तरह के जिन जिन्नात पाए जाते हैं। आज जो स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं वो जिन जिन्नात से रिलेटेड ही है, एक जिनजादी से रिलेटेड, जिससे एक इंसान शादी करने को उतारू हो गया, शादी करने के लिए पीछे पड़ गया था। ये एक सच्ची कहानी है और आंखी देखी सच्ची घटना है। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को उसी इंसान की जुबानी जिसने इस कहानी को हम तक पहुंचाया है। मेरा नाम नीरज यादव है और हमारा गांव एक बहुत छोटा मगर खुशहाल गांव है जो एक जिले के पास पड़ता था। ये उस समय की बात है जब गांव में 18-19 साल की उम्र में सब लड़कों की शादी हो जाती थी। अब का मौजूदा दौर तो इतना ज़्यादा हाई टेक हो चुका है कि अब इंसान खुद ही अपने फैसले ले सकता है और इतना ज़्यादा फ्रीडम मिल चुका है लड़का लड़कियों को कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ही ले सकते हैं। लेकिन मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। उस वक्त में लड़का 18-19 साल की उम्र में शादी कर लिया करता था। घर वाले उसकी शादी कर दिया करते थे और उसके कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ आ जाया करता था। ऐसी एक कहानी है मेरे दोस्त की। मेरा दोस्त जिसका नाम सुशांत था, उसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी और अब उसका गौना भी आ गया था। आपको गौने के बारे में बताना यहाँ पर मुनासिब होगा कि गौना एक ऐसी प्रथा है जिसके चलते इंसान की शादी पहले हो जाती है और उसके 2-3 साल बाद जब भी डिसीजन होता है घर वालों का मिलकर, उस वक्त पर उसकी बीवी को उसके पास ले जाया जाता है। यानी कि शादी तो पहले हो जाती है लेकिन दुल्हन उसके घर ही रहती है। तो इसी तरह मेरा दोस्त जो सुशांत था उसकी भी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी और अब उसका गौना भी आ गया था। उसकी बीवी बहुत निडर थी, यानी कि बहुत दिलेर और बिना डरने वाली थी। इसको मैं निडर इसलिए बता रहा हूं कि उसकी निडरता एक दिन उसे बहुत भारी पड़ गई थी। 3-4 साल पहले तक गांव की अधिकतर औरतें सुबह सुबह उठकर लोटा लेकर नित्य क्रिया के लिए कोई खेत में तो कोई खुले मैदान में जाती थी। नित्य क्रिया से यहाँ पर मुराद शौचालय की है। वो भी जब गांव के पुरुष लोग सो रहे होते तब जाती थी, क्योंकि उस दौर में ऐसा वक्त था जब शौचालय इतने ज्यादा आम नहीं थे। अब तो गवर्नमेंट ने और कई लोगों ने भी सुधार लाकर हर घर में शौचालय बनवा दिए हैं और समस्या से समाधान किया है। वरना पहले के लोग तो बहुत ज्यादा इस समस्या से परेशान हुआ करते थे। अक्सर औरतें जब जाती जब पुरुष सोया करते थे, क्योंकि अगर पुरुष लोगों के सामने जाती तो आपको भी पता है कि गांव का माहौल कैसा हुआ करता था। बहरहाल ये तो गांव की रोजमर्रा की जिंदगी में एक पार्ट था। तो अब हमारे जो दोस्त थे सुशांत, उनको एक सुंदर सी बेटी हुई। बेटी अभी 8 महीने की ही थी कि उस समय उसकी बीवी सुबह सुबह अकेले उठकर खेत में चली गई और अपने सासू माँ को या फिर अपनी जेठानी को भी नहीं जगाया और वह अकेली ही खेत में चली गई, क्योंकि वो बहुत निडर थी और उसे बहुत अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंस भी था कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ। लेकिन उस समय वह ना तो हाथ में चक्कू और ना ही माचिस लेकर गई थी। जिस घर को बच्चा पैदा होता है उसके 1 साल तक उस घर की औरत को बाहर अकेले नहीं भेजा जाता। ये गाँव की प्रथा है और कई शहरों में भी इसे अप्लाई किया जाता है कि जिस घर में भी बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की जो नवमौलूद बच्चा होता है यानी नवजात शिशु होता है, उसकी माँ को अकेले कहीं पर भी नहीं भेजा जा सकता। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी निडरता हमारी समस्या का कारण बन जाती है और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। बहरहाल जो हमारे भाई सुशांत थे, उनकी वाइफ बिना चाकू बिना माचिस लिए घर से निकल गई थी और अभी अभी इन्होंने बच्चे को जन्म भी दिया था। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। ऐसा कहा जाता था कि गांव में 1 साल तक घर की औरतें बाहर नहीं अकेले भेजते थे जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता था, और वो भी सुबह सुबह बिना किसी को साथ लिए, नामुमकिन। ऐसा कहा जाता था कि उस औरत पर जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया है और 1 साल नहीं हुआ है तो उस पर भूत प्रेत इन लोगों का साया जल्दी पड़ जाता है। लेकिन कहते हैं ना
कि बेवकूफ़ी के लिए एक गलती ही काफ़ी होती है। और वो औरत ने यानी कि सुशांत की वाइफ ने भी वही किया था। वो भी अकेले गई थी। अभी वो अंधाधुंध उस खेत में चले ही जा रही थी तो उसका गुजर एक बेल के पेड़ के पास से हुआ। वहां बेल का पेड़ लगा था और उस पर कहते हैं कि एक जिनजादी का साया था जो जिनजादी उस पर घुमा करती थी। सुशांत की वाइफ का गुजर जैसे ही उस पेड़ के पास से हुआ तो अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ कि उसे एक झटका सा लगा। वो समझ नहीं पाई और वो एक हल्की सी गशी खाकर वापस संभल गई। उसके बाद वो खेत में गई और जब वो वापस आई तो उसके हाथ में जो लोटा था उसे फेंककर वो पलंग पर बैठ गई और अचानक जोर जोर से आवाजों में गाना गाने लगी। बगल में एक खाट पर लेटी हुई उसकी बच्ची जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वो थी जो गाने गाने में व्यस्त थी, इसलिए उसे सुनाई ही नहीं दिया। इतना देखकर सुशांत चिल्लाने लगा कि बेटी को उठाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि वह रो रही है? फिर भी बीवी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। सुशांत बड़ा हैरान हुआ और तब तक सुशांत की भाभी वहां आ गई और वह समझ गई कि यह कौन है और उसने सुशांत को इशारा किया कि जाओ दादाजी को बुला लाओ। इतना सुनते ही सुशांत अपनी भाभी का इशारा समझ गया कि मेरी बीवी के ऊपर कोई ना कोई साया आ चुका है, कोई ना कोई रूहानी मखलूक इस पर काबिज हो चुकी है। तभी भाभी ने दादाजी का नाम लिया है। तब तो सुशांत पलंग पर बैठकर दादागिरी झाड़ने लगा और बोला कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तब तक गांव की कुछ औरतें और कुछ पुरुष मजा लेने के लिए इकट्ठा हो गए। उस जिनजादी ने कहा कि मुझ में तुम्हें क्या दिलचस्पी हो रही है, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए आतुर हो? तो सुशांत झट से बोला कि मैं कुछ काम धंधा तो करता नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम साथ रहोगी तो धन दौलत लाती रहोगी। उस जिनजादी ने हंसकर बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे में भी कोई ना कोई मुखिया जरूर होता है जो धन दौलत की रखवाली करता है। तुम चाहो तो हमारी दुनिया में चलो, तब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर अभी नहीं क्योंकि तुम जीवित हो। सुशांत समझ गया कि अब मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला है, तो उसने बोला कि ब्राह्मण परिवार में आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? और नीचे बैठे हुए सब लोग मजे लेते हुए हंसने रहे थे। तब तक दादाजी भी आ गए और बोले कि यहाँ से सब लोग हट जाओ और अपने अपने घर चले जाओ। इतने में सुशांत की बीवी भी पलंग से नीचे उतरकर सिर पर पल्लू डाल लिया और वहां से जिनजादी उसके दादाजी को देखते हुए चले गई। तब सुशांत मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि इनको भी अभी आना था, अगर थोड़ी देर बाद आते तो क्या पता मैं भी मालामाल हो जाता। लेकिन सुशांत ये नहीं जानता था कि उसकी यही प्रस्ताव उस जिनजादी ने सीरियसली ले लिया है। उसने सोचा कि शायद मैं जो है ऐसा कहूंगा तो वो मुझे मालामाल कर देगी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उसे इस वजह से कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और एक परेशानी उसकी वाइफ ने भी मोल ली थी, जो कि वो साथ लेकर घर आई थी, और वो थी वो जिनजादी। दादाजी जैसे ही आए तो अचानक वो जिनजादी वहां से गायब हो गई। लेकिन उसके दूसरे ही दिन जब उसकी बीवी उसके साथ सो रही थी तो अचानक वो जिनजादी पता नहीं कहां से आ गई और उसने सुशांत को गला घोंटकर मार दिया। दादाजी को जैसे ही सुबह इस बारे में मालूम पड़ा तो दादाजी ने पूरी तफ्तीश की और उसके बाद जिनजादी को उसकी बीवी के बदन में हाजिर किया और उसने सारी सच्चाई उगली। और उसके बाद दादाजी ने मंत्र जाप करके उस जिनजादी को उसकी बीवी से अलग किया। लेकिन इन सब के बावजूद भी सुशांत वापस ना आ सका। वो एक ऐसी दुनिया में जा चुका था जहां से कोई वापस नहीं आता, यानी कि उस जिनजादी ने सुशांत को मौत के घाट उतार दिया था। उसकी बीवी को आज भी अफसोस है कि उसे अकेले नहीं जाना चाहिए था, और उसके घर वालों को आज भी अफसोस है कि काश सुशांत इतना लालची ना होता। अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची घटना या फिर कोई स्टोरी हमसे शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपकी जिंदगी की सच्ची घटना या स्टोरी हमारे चैनल से अपलोड करें, तो आप हमें अपनी स्टोरी पहुंचा सकते हैं। फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को, और वहां पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं और आप हमको स्टोरीज भी शेयर कर सकते हैं।